ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और कल तक अपन ने चारणानुयोग के व्याख्यान का विधान देखा था। प्रथमानुयोग का, कर्णानुयोग का और चरणानुयोग का व्याख्यान का विधान ये अपन देख चुके हैं। कल इसकी चर्चा भी पूरी हो गई। एक बात और थोड़ी बाद में विचार में आई। दान के प्रकरण में अ, जैसे अपन ने सुपात्र, कुपात्र, अपात्र इनकी बात तो कही। अब पात्र में भी तीन भेद किए जाते हैं। सामान्य सी एक बात है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पात्र किसे कहा जाता है? उत्तम पात्र तो मुनिराज। उत्तम पात्र मुनिराज। कैसे मुनिराज? भावलिंगी या द्रव्यलिंगी? बात वही लगाना कि भाई दान का प्रकरण है ना, चरणानियोग का है। द्रव्यलिंगी ही देखें तो द्रव्यलिंगी मुनिराज उत्तम पात्र। द्रव्यलिंगी में दोनों आ गए, मात्र द्रव्यलिंगी भी और भावलिंगी भी। ठीक है ना? द्रव्यलिंगी का अर्थ भ्रष्ट आचरण वाला नहीं। ये बात बार बार दिमाग में बिठा लेना। द्रव्यलिंगी का अर्थ 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला ही होगा। हाँ, अंदर से और बाहर से। अंदर से का मतलब सम्यक दर्शन हो वो नहीं कह रहा हूं। अंदर से का मतलब शुभ भाव वैसे होते। वो जबरदस्ती करे तो वहां दोष लगता ही लगता। मन से ही उसकी वो भावना होगी तो वो उत्तम पात्र कहलाते हैं द्रव्यलिंगी मुनि। नौवें ग्रह तक ऐसे ही थोड़ा चले जाएंगे बिना भाव। ठीक है, टोडरमल जी ने लिखा। हाँ, थोड़ी भी मायाचारी हो, मन में वो भाव नहीं हो, शुभ भाव नहीं हो, तो कोई बाह्य बाह्य क्रिया से तो कोई पुण्य पाप बंध का लेना देना है? वो भावों से ही है। तो जिसके भाव भी वैसे ही हो, शुभ हो, ये नहीं है कि सम्यक दर्शन ही हो, लेकिन द्रव्यलिंग 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। रत्ती भर भी कहीं दोष हो तो वो द्रव्यलिंगी नहीं कहलाता। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि अधिकांश लोग द्रव्यलिंगी का मतलब यूं समझते हैं कि थोड़ी बहुत कोई कमी हो। बिल्कुल भी नहीं। द्रव्यलिंगी का अर्थ है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना। ये पक्का मान करके चलना। तो वो है उत्तम पात्र। कोई हो तो देख लो। हाँ। मध्यम पात्र कौन? कि मध्यम पात्र व्रति श्रावक और जघन्य पात्र अव्रति श्रावक। अब यहाँ एक चीज दिमाग में खड़ी होती है कि फिर ये व्रति श्रावक अव्रति श्रावक में सम्यक दर्शन लेना या नहीं लेना? वही वाला लेना, चरणानियोग वाला। समझ में आ रही है बात? जैसे चरणानियोग वाला अपन ने द्रव्यलिंग देखा, वैसा ही चरणानियोग वाला व्रति और अव्रति श्रावक यहाँ लेना। क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का आप निर्णय कर नहीं सकोगे दान देने का विचार करते समय। जब दान देने का विचार होगा तो आप निर्णय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो तीन तरह के पात्र हैं उसमें समझना चाहिए। अपन ने दोनों तरह के उदाहरण कल देखे थे। गृहस्थ जीव भी जो पात्र हैं, देने लायक हैं, वो चाहे विद्यार्थी हो चाहे अन्य और भी दूसरे हों, हैं? बड़े दूसरे जीव भी साधारण ही हो। अरे स्थितिकरण के लिए भी दान दिया जाता है। क्या? स्थितिकरण के लिए भी दान आदि होता है किसी साधर्मी का। तो वहां पे वो अ, दया दत्ती तो एक है ही सही। दया दत्ती अलग चीज हो गई, लेकिन उसके अलावा वो दान के प्रकरण में उस तरह से समझ लेते चाहिए। तो ऐसे एक सामान्य बात थी उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीनों के संबंध में। अब आगे बढ़ते हैं अपन। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। द्रव्यानुयोग में व्याख्यान किस तरह से किया जाता है, द्रव्यानुयोग में क्या विधान है, क्या अपेक्षाएं रहती हैं, कैसे समझाते हैं आचार्य देव द्रव्यानुयोग में, ये अपन यहाँ पे देखते हैं। गुंडाजी से इसको देखेंगे।
बोलिए। जैसे किसी को चरणाण योग वाले देव की श्रद्धा है, चरणाण योग में जैसा कथन है देव की श्रद्धा का, तो ये मान के चलें हम्म। कि उसको गुरु की श्रद्धा होगी। अगर देव का वास्तविक स्वरूप समझा है तो गुरु का वास्तविक स्वरूप समझे। लेकिन देव की श्रद्धा से आप क्या कहना चाह रहे हैं? देव की श्रद्धा बताऊं कैसी? देव की श्रद्धा की बात करते हो तो फिर 80वीं गाथा भी वहां थी। और नहीं तो इतने गहरे में नहीं भी जाए तो 18 दोषों से रहित पना तो आता ही है। देव की श्रद्धा कोरी देव की जय बोलने से ही थोड़ी ना, या उनके नाम की पूजा करने से ही थोड़ी ना। देव की श्रद्धा जब आप बोल रहे हो तो वहां पे देव का क्या स्वरूप है, देव किस तरह से बने। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, मोक्ष प्रकाशक में जो पहले अधिकार में स्वरूप दिया है ना, जो स्वरूप टोडरमल जी ने दिखाया वो परफेक्ट है। इतनी उसको पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। आया समझ में? तो विकल्पात्मक श्रद्धा भी इतनी पक्की होती है। अरिहंत को मानता है और किसी को नहीं मानता, आदि आदि जो है वो तो है, लेकिन देखने में आता है कि गुरु की श्रद्धा नहीं हो पाती वैसी। गुरु में तो वो चार्जेस चल जाते हैं। ये बन ही नहीं सकता। भाई जिसको, अगर गुरु के स्वरूप में गड़बड़ है वो अरहंत के स्वरूप में सही कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुरु पने के बाद ही अरहंत दशा आती है। कारण में ही गड़बड़ है तो कार्य सही कैसे होगा? शुरू में ही देखो आप गृहस्थपना त्याग कर स्वभाव सा हम्म, कर रहा है कि नहीं कर अरहंत देव का स्वरूप देखा नहीं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, पहला अधिकार जो लिखा है मोक्ष प्रकाशक में अपने, और पांचों परमेष्ठि का जो स्वरूप दिया है वो सबका एक साथ ही होगा, अलग बन ही नहीं सकता। अगर देव का स्वरूप मैंने वीतरागी स्वीकार किया है तो शास्त्रों में मैं राग द्वेष के पोषण की बात को शास्त्र कह ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? सब जुड़ी हुई चीजें हैं आपस में। अगर मैंने शास्त्र को राग द्वेष वाला, मतलब राग द्वेष के पोषण करने वाले ग्रंथों को शास्त्र स्वीकार किया तो माने मुझे वीतरागता की श्रद्धा सही है ही नहीं। अगर मैं रागी द्वेषी को, विपरीत आचरण वाले को गुरु मानता हूं, इसका मतलब मैं वीतरागी सर्वज्ञ को स्वीकार ही नहीं करता। अरे एक सीधी सी बात कहता हूं, जैसे वर्तमान में जो विपरीतताएं नजर आती है ना, और भ्रष्ट आचरण दिखता है, वो भ्रष्ट आचरण वाले को अगर मैं गुरु मानता हूं तो क्या मैं कुंद कुंद आचार्य देव को गुरु मान सकता हूँ? नहीं हम्म? मान लेते। क्योंकि लिंग पाहुड़ उन्होंने लिखा है। लिंग पाहुड़ में जिसको तिर्यंच जैसा कहा, हम्म, तिरिक्ख जोणी न सो समणो, ऐसा लिखा। अब मैं अगर वो तिरिक्ख जोड़ी को मैं गुरु मानता हूं तो फिर वो गाथाएं लिखने वाले कुंद कुंद आचार्य को कैसे गुरु मान? और जब उनको गुरु नहीं मानता तो फिर सच्चे देव में कैसा देवपना स्वीकार करूं? तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है आपस में, है ना। इसलिए ये बात बनेगी नहीं कि देव की श्रद्धा तो सच्ची है लेकिन गुरु की सही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे देव का सही श्रद्धान है वो गुरु के संबंध में गड़बड़ कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि देव के श्रद्धान में, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, 18 दोष देख लो। क्या? 18 दोष देख लो। जहां 18 दोषों से रहित पने की श्रद्धा हुई है तो 18 दोषों में जिसकी प्रवृत्ति अनर्गल हो रही है, ऐसे को गुरु कैसे स्वीकार करेगा? वो बनेगी नहीं बात, वो नहीं बन सकती। समझ में आई बात? इसमें दृढ़ता बहुत चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए। रेवती रानी का किस्सा तो गजब का ही है वास्तव में। उन्होंने जान करके ऐसा गूंथा है। वो मतलब रेवती रानी का जो प्रसंग है अमूढ़ दृष्टि पने का, वहां वो तीर्थंकर का वेश धारण करके आया था। देखो एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अगर वो सामान्य अरहंत का वेश बना करके आता तो रेवती रानी जाती या नहीं जाती? जाती, 100% जाती। अरहंत के वेश में अगर आता तो। क्यों? क्योंकि अरहंत का निषेध नहीं था, तीर्थंकर 24 हो चुके थे। ये विचार करने की बात है। भाई महावीर स्वामी के बाद भी 3 तो हुए ही ना, बल्कि हुए तो और भी होंगे। 3 तो अनुबद्ध है, 3 तो अनुबद्ध है। समझ में ही बात? हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मैथ्स में आप जो
वो एक फॉर्मूले से चलते हो, अगर आपने शुरू में ही गड़बड़ कर दी, आपकी वो शुरू की स्टेप गड़बड़ होगी, तो आंसर आपका सही कैसे निकलेगा? ठीक से गलत। हाँ? बीच में सही तो कर शुरू की स्टेप गुरु की है, देवपना ऊपर का है, वो बनेगा ही नहीं। ऐसा है। अंतरंग दशा तो शुद्धोपयोग रूप गुणधर्म इतना है। हम्म। अब बाहर की नहीं है, बाह्य दिगंबर सो में मुद्राधारी व शरीर का संवारण आदि विक्रिया से रहित है। बंद खंडादि में वास करते। ये आप तो ये पढ़ लीजिए, सामान्य स्वरूप। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते, 22 परीक्षाओं को सहन करते, 12 उन्हीं को उसमें द्वितीय केंद्रित है, 12 प्रकार के तत्वों का कदाचित ध्यान में। पहला पहला अधिकार है ना, पहले अधिकार में देख लीजिए, सामान्य स्वरूप, पुण्य राज्यों का सामान्य स्वरूप, आचार्य उपाध्याय, है ना, तीसरे पेज पर है, पढ़ चुके हैं अपन, इस पर चर्चा हाँ, भी हुई। तो पढ़ चुके, लेकिन मेरे दिमाग में प्रश्न उठा है कि अभी देखने में ये आता है कि देव की श्रद्धा तो ठीक ठाक दिखती है, मतलब उनके आचरण से, लेकिन गुरु कुछ के भी ठीक मामले में ठाक तो नहीं है। अभद्र भाषा बोलने वाले भी गुरु हैं, और अवर्णवाद करने वाले भी गुरु हैं, सब है, वो तो सब नहीं चल है, रहा है। हो ही नहीं सकते। होंगे कोई और गुरु तो नहीं है। मतलब उनकी देव की श्रद्धा भी झूठी है, इसका ये मतलब हुआ, दिखावटी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल झूठी है। अरे उसकी देव की जिनवाणी की श्रद्धा झूठी है। आए समझ? ये जो धारण से गुरु हमारा जो क्या पूजाओं में भी हाँ, दर्शन की। और भाई इसको अणुव्रतधारी, किस चीज की श्रद्धा है? हैं? और कहते हैं गंदों तक लगाने से आंख ठीक हो जाती है, ऐसी बात होती है। अरे ठीक है, वो सब ठीक है, देख लो ना, आजमा के ही देख लो फिर, जाके देख लो। जितने भी अंधे हैं सबके लगा दो, मालूम पड़ जाएगा और होते कि नहीं। अणुव्रतधारी है। अब ठीक है वो तो कोई कैसे ही व्रतधारी हो, ऊपर ऊपर से व्रत धारण करने से कुछ नहीं होता। आया समझ में? देखो, अपन तो अब यहाँ देखते हैं द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। जैसे मैं जानता हूँ, है ना, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं, ये सुनील कांत जी ने जो प्रश्न उठाए, इनके दिमाग का प्रश्न नहीं है। वो प्रश्न असल में उन्होंने दूसरों के लिए उठाया, उनको समस्या नहीं कुछ, वो दृढ़ है बिल्कुल। चलिए, देखिए अब ये यहाँ पे अ, हाँ, ऊपर से मैं इसको ऊपर ही ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ऊपर से जो दूसरी पंक्ति दिख रही है आप लोगों को, अब द्रव्यानुयोग विषय कहिए, यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें एक जगह थोड़ा संशोधन भी आएगा, वो मैं आपको जब आएगा तब सूचित करूंगा। अब द्रव्यानुयोग विषय कहिए है, जीवनी के जीवादि द्रव्यनि का यथार्थ श्रद्धान जैसे हुई, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण कीजिए। जाते हैं, या विषय यथार्थ श्रद्धान करावने का प्रयोजन है, तहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि तीन विषय भेद कल्पना करी व्यवहार ते द्रव्य गुण पर्याय आदि का भेद निरूपण कीजिए। बहुरी प्रतीति अनावने के अर्थ अनेक युक्ति करी उपदेश दीजिए, अथवा प्रमाण नय करी उपदेश दीजिए, सो भी युक्ति है। बहुरी वस्तु का अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि दीजिए है, ऐसे तहाँ वस्तु की प्रतीति करावने को उपदेश दीजिए है। बहुरी
यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करावने के अर्थ ही जीवादि तत्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि करी निरूपण कीजिए है। तहाँ स्वपर भेद विज्ञान आदि जैसे हुई तैसे जीव अजीव का निर्णय कीजिए है। बहुरी बहुरी वीतराग भाव जैसे हुई तैसे आश्रव आदि का स्वरूप दिखाइए। बहुरी तहाँ मुख्य पने ज्ञान वैराग्य को कारण आत्म अनुभवन आदिक ताकी महिमा गाइए। बहुरी अध्यात्म शास्त्र विषय नहीं बहुरी द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। यहाँ है तहाँ तहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध कीजिए। जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे हैं और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है तिनको तहाते उदास करी आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रतशील संयम आदि का हीन पना प्रकट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ी पाप विषय लगना जाते हैं। तिस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषय लगावने का नहीं है, शुद्धोपयोग विषय लगावने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए है। अभी यहीं तक देखते हैं, फिर ये प्रश्न आएगा तब ये बात मुख्य रूप से लेंगे। एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं जहाँ संशोधन है, ये पिछले पेज में भेद का निरूपण लिखा ना, भेद का ये ऊपर वाले पैराग्राफ में, मतलब पेज में क्या पहले शुरुआत में ये देखिए, ये टोडरमल जी ने भेद का निरूपण नहीं लिखा, का को काट दिया। उसने क्या लिखा, भेद निरूपण क्या होगा, पहले ही पैराग्राफ में द्रव्यानुयोग वाले में भेद कल्पना व्यवहार से भेद निरूपण। ये नई पुस्तकों में तो सही है, पुरानी पुस्तकों में भेदों का निरूपण जो लिखा है, गुण पर्यायादिक के भेदों का निरूपण, पहले पैराग्राफ की चौथी पंक्ति, गुण पर्यायादिक के भेदों का निरूपण, ये गुण पर्यायादि का भेद निरूपण। अब दोनों में क्या अंतर है उस पर अपन चर्चा करेंगे, पहले तो ये सुधार कर लीजिए। जिन पुस्तकों में भेदों का निरूपण ऐसा लिखा ना, पर्यायादिक के भेदों का निरूपण, तो उसकी जगह पर्यायादिक का भेद निरूपण। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है भाई, भेदों का निरूपण माने तो हो गया कि उसके भेदों को दिखाया जाए, ठीक है ना। दूसरा, उसका भेद निरूपण किया जा रहा है, ये निरूपण की एक पद्धति है क्या, है ना। अभेद निरूपण और भेद निरूपण, मतलब भेद करके समझाने की शैली, उसको बोलते हैं भेद निरूपण। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उनका भेद निरूपण किया गया, भेद तो अपने आप आएंगे ही सही, लेकिन भेद निरूपण किया गया का अर्थ समझ में आया। इसको देखो क्या बोलते हैं अपन, जैसे बाइफरकेट करके और समझाते हैं ना, बाइफरकेशन जो कहलाता वो पद्धति, वो भेद निरूपण कहता है कि पहले एक मूल वस्तु है, उसके दो हिस्से कर, कि फिर अब दो दो के बाद इसके दो हिस्से, फिर इसके दो, इसके दो, वो बढ़ती जाती है आगे। वो मतलब क्या कहते हैं उसको अपन, भेद निरूपण सबसे सही शब्द है उसके लिए। ये हाथ है, ये आंख है, ये पाँव है, ऐसे भेद नहीं। जैसे अपन शरीर, हाँ, टोडरमल जी की शैली भी भेद निरूपण की है क्या, मोक्षों प्रकाशक की अगर पूरी शैली को पकड़ के देखोगे तो भेद निरूपण की है। तो एक शरीर, हाँ, फर्दर सब डिवीजन सही है, वो डिवीजन करेंगे, फिर उसके और डिवीजन करते जाएंगे, वो करते जाएंगे, वो भेद निरूपण कहलाता है। तो टोडरमल जी ने ये लिखा है यहाँ पे, इन द्रव्य गुण पर्याय अधिक का भेद निरूपण करके, है ना, ना कि द्रव्य गुण पर्याय अधिक के भेदों का निरूपण, है ना। ये अंतर है दोनों चीजों में, इसलिए वो सुधार जरूरी है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, अब द्रव्यानुयोग विषय कहिए, यानी द्रव्यानुयोग के संबंध में कहते हैं कि जीवनी के जीवों को जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धा जैसे हुई, ये प्रयोजन निकल के आ गया।
देखो चरणन योग का प्रयोजन क्या था? जीव के परिणामों का सुधार कैसे भी, वहां परिणामों के सुधारने की दृष्टि थी, है ना, मतलब अशुभ छुड़ा के शुभ की दृष्टि थी। और यहाँ पे जैसे भी जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान, माने द्रव्यान योग का मुख्य उद्देश्य है श्रद्धान कराना। चरणान योग श्रद्धान कराने के लिए नहीं होता, चरणान योग परिणाम सुधरवाने के लिए होता है। कर्णान योग वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराने के लिए होता है, और द्रव्यान योग श्रद्धा की मुख्यता लिए हुए होता है। श्रद्धान कराने के लिए द्रव्यान योग है। समझ में ही बात क्या कह रहा है? अच्छा, कौन कह रहा है ये बात? जिन्होंने कर्णान योग की सबसे ज्यादा व्याख्या की है, वो द्रव्यान योग के लिए कह रहे हैं कि श्रद्धान इससे बने। और है ये हकीकत है ये बात। अगर श्रद्धा का सम्यक पना करना है तो द्रव्यान योग को अच्छे से समझना सीखना पड़ेगा। और ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और पक्का है, आपको भी यही महसूस होगा कि टोडरमल जी के मुकाबले द्रव्यान योग को कोई और नहीं सिखा सकता। द्रव्यान योग अगर आपको सही ढंग से सीखना है, समय सार जी, प्रवचन सार जी अगर अच्छे से सीखना है, नियम सार जी पंचास्ती का अगर अच्छे से सीखना है, तो टोडरमल जी के मुकाबले कोई नहीं सिखा सकता। ये अपन देखेंगे दूसरे अधिकार से जब वो चर्चा प्रारंभ होगी ना। ये 8वां इसीलिए पहले पढ़ रहे हैं अपन, ताकि थोड़ी बहुत अपेक्षाएं वगैरह अपने ख्याल में आ जाए। टोडरमल जी ने जिस तरह से अपेक्षाएं खोली हैं, जिस तरह से समझाया है, वैसा कोई नहीं बता सकता। कि जीव को कर्म आदि का यहाँ पे कर्ता क्यों कहा, यहाँ पे अकर्ता क्यों कहा, राग आदि भावों का कर्ता जीव को बताया कि नहीं बताया, बताया तो क्यों बताया, नहीं तो क्यों नहीं बताया, ये सब चीजें कौन समझाएगा बताओ? आया समझ? ये टोडरमल जी का उपकार है, परम उपकार, इसलिए महिमा आती है। फिर देखते हैं, अभी तो पढ़ेंगे तो मालूम पड़ा। देखो, जीवादि जीवों को जीवादि द्रव्यनि का यथार्थ श्रद्धान जैसे हुई, कैसे भी करके यथार्थ श्रद्धान हो, ये प्रयोजन है। तो जैसे हुई तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण कीजिए है। द्रव्यानुयोग की शैली ऐसी, आगे आएगा भी कि यहाँ न्याय ग्रंथों की शैली, आगे चारों अनुयोगों की पद्धति बताएंगे तो उसमें यह आएगा द्रव्यानुयोग की पद्धति न्याय ग्रंथ। न्याय ग्रंथ इतने कठिन? अरे कठिन नहीं है। न्याय ग्रंथ का मतलब कि जैसे भी समझे वैसे, जैसे अपन चर्चा करते हैं, तो मुझे कोई बात बतानी होती तो मैं कोई कोई उदाहरण भी लेता हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। कुछ ऐसी युक्ति आप बना करके बात भी करते हैं अपन, ये भी तो युक्ति है। मोक्ष और प्रकाशक को अच्छे से समझने के लिए अपन ने क्या किया कि 8वां अधिकार पहले ले लिया। ये युक्ति ही तो है, और क्या है? युक्ति माने जुगत, जुगत लगाई, है ना। जुगत युक्ति का ही बिगड़ा हुआ रूप है असल में, और क्या है? ये एक जुगत लगाई, यानी आइडिया, तरह तरह के आइडिया, तरह तरह के हेतु दृष्टांत। हेतु दृष्टांत, अब ये क्या चीज है? हेतु माने कारण कार्य व्यवस्था, दृष्टांत माने उदाहरण। तो ये सब न्याय की चीजें, कि उदाहरण भी क्या, हाँ उदाहरण न्याय में ही दिए जाते हैं समझाने के लिए। क्या? खैर अभी वो अपना प्रकरण नहीं तो आपको बताता। न्याय में दो तरह की कथा बताई जाती है। क्या? एक शिष्य कथा, मतलब वीतराग कथा, और एक विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा यानी जीतने के लिए जो होती, कथा का अर्थ कथन, है ना, चर्चा। विजिगीषु कथा में कभी उदाहरण नहीं दिए जाते। क्यों? उदाहरण की जरूरत पड़ रही है मतलब सामने वाला समझ नहीं रहा, हार गया वो। आया समझ में? तो जीतने के लिए जो बातें की जाती है वहां उदाहरणों का कोई स्थान नहीं। और वीतराग कथा जो सामान्य तौर पर शिष्यों के लिए होती है ना, आचार्य देव शिष्यों को समझाने के लिए जो कथन करते हैं, उसके अंदर दृष्टांत आदि का यही प्रयोजन है कि इनको कैसे भी करके वो बात समझ में। तो उसमें उदाहरण दृष्टांत आदि दिए जाते हैं। अनुमान के भेदों में वो कथन आता है। क्या? कि अनुमान के कितने अंग होने चाहिए, इस पर बहस चलती कि प्रतिज्ञा और हेतु दो ही होने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उदाहरण उपनय और निगमन भी होगा। किसके लिए? कि वो शिष्यों के लिए। आपको ये शब्द समझ में नहीं आए होंगे बहुत लोगों को, मैंने क्या क्या बोल दिया। कि उपनय निगमन, आप तो सीधा सीधा ये समझ लो कि उदाहरण देना कहाँ पर उचित है? कि जहां समझाने का भाव है ना, जहां समझाने की बात आएगी वहां उदाहरण दिया जाए।
तो हमारे जो शास्त्र हैं द्रव्यानुयोग के, उनमें उदाहरण क्यों है? इसलिए है क्योंकि आचार्य देव को बहुत करुणा है, वो समझाना चाहते हैं उस बात को, इसलिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तर्कों का प्रयोग करते हैं, युक्तियों का प्रयोग करते हैं, अनुमान का प्रयोग करते हैं, जो कुछ भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि कैसे भी करके इस जीव को ये बात समझ में आए, कैसे भी करके ये परद्रव्यों के प्रति विरक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप को समझे। तो वो सिद्धांत को समझाने के लिए उन उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी नाम है ना, युक्ति, हेतु, दृष्टांत, ये सब समझ लेना, ये सब समझाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अरे एक पिता को अपने बच्चे को समझाना है तो कैसे भी समझाता है ना, डांट करके, पुचकार करके, लोभ दे करके, हैं, डरा धमका, साम दाम दंड भेद, बस वही है। कर्ता कर्म अधिकार में आपको पूरी रेंज मिलेगी क्या? आचार्य देव कहीं पर जीव को ही कर्मों का कर्ता भी कहेंगे, कहीं पर जीव को कर्मों का अकर्ता भी कहेंगे, और दोनों बातें निश्चय से होंगी। अब कैसे समझें? तो वहां क्या है युक्ति? समझ में ही बात। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में वो आ जाए। जैसे अपन एक व्यक्ति से ऐसा भी कहते हैं कि अरे भैया मंदिर में आया करो, मंदिर आने से बहुत लाभ है, और ऐसा है वैसा है। और वही दूसरे को ऐसा भी कहते हैं, अरे क्या तू मंदिर मंदिर में आके बस दर्शन कर लेता और ऐसा कर लेता, पूजा वूजा में क्या धरा है, क्या दम है मंदिर जाने में, स्वाध्याय अधिकार। यही उदाहरण। हाँ, नीचे उदाहरण आने वाला क्या। तो दोनों एक ही को तो नहीं देते ना, ये दोनों बातें एक ही से तो नहीं कहते ना। जो बाजार में घूमता फिरता है, इधर उधर भटकता रहता है, उससे कहा जाता है कि मंदिर आए, उसको मंदिर आने की प्रेरणा देता है। और जो बरसों से मंदिर आ रहा है लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, उसको वो दूसरी बात कही जाती है। वैसा ही वो दो मुनिराज का उदाहरण, आचार्य देव ने एक को उपवास के लिए बोला, एक को आहार पर जाने को बोला। क्यों? जबकि दोनों को ऊंघ आई थी, दोनों के दोनों ऊंघ रहे थे, मतलब प्रमाद आ गया था, दोनों आत्मलीन नहीं हो पा रहे थे। तो दोनों को अलग अलग दवाई क्यों? वैसे तो इसका जवाब अपन पीछे देख चुके हैं, वो रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी, वो वाला उदाहरण है ना, वो की वही बात है। तो आचार्य देव तरह तरह की युक्ति आदि से समझाते। अब देखिए, तो जैसे भी उसको वो श्रद्धान हो सके वैसे यहाँ पे निरूपण करते हैं। क्यों जाते हैं? यह विषय यथार्थ श्रद्धान करावने का प्रयोजन है। क्योंकि द्रव्यानुयोग में क्या प्रयोजन है? यथार्थ श्रद्धान कराने। किसका यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है? वास्तव में तो आत्मा का यथार्थ श्रद्धान कराना, अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान कराना है। और ये जीव वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करे, उस वास्तविक सुख का और उसके कारण का यथार्थ श्रद्धान कराना। देखो एक बात याद आती है, सत्ता स्वरूप में भागचंद जी ने श्रद्धान के लिए मूलभूत रकम बताई, मूलभूत रकम की चर्चा की थी, है? बहुत से लोगों को शायद ध्यान नहीं होगी, कुछ लोग जो बाद में जुड़े होंगे। मूलभूत रकम कौन कौन सी? मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम 5 याद रख लीजिए। वो उठाई तो उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक में से ही है। भागचंद जी ने वो बातें उठाई मोक्षमा प्रकाशक से ही, लेकिन वो उन्होंने एक अलग शैली में प्रस्तुत कर दी। सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु, दूसरा 7 तत्व, तीसरा रत्नत्रय, चौथा कि मुझको हितकारी और अहितकारी भाव कौन से है, और पांचवा आपा पर। ये मूलभूत रकम है, जानने के यही काम की और यही श्रद्धान के काम की। सम्यक दर्शन इन्हीं के आधार से आया समझ। हितकारी हितकारी भाव ये बहुत जरूरी, ये आ जाएगा इसमें, ये नीचे आ रहा है, नीचे के पैराग्राफ में यही बात आ रही। नाम ये नहीं मिलेंगे लेकिन बात यही है। देखो ये मूलभूत रकम है, तो मूलभूत रकम का, रकम तो समझते हैं ना, तो मूलभूत रकम का श्रद्धान यहां पर कराना है आचार्य देव जाते हैं। क्योंकि यह विषय यानी द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में यथार्थ श्रद्धान करावने का प्रयोजन है। तहा अब देखो,
यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद, ये देखा जाए तो ये पैराग्राफ यहाँ अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बात अलग आ गई है, एक पॉइंट आ गया इसमें से। हाँ, खास बात है, यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद। क्या मतलब? ये बताओ, कोई सा भी द्रव्य है, वो कुछ वो द्रव्य गुण पर्याय का उसमें कुछ अंतर होता है क्या? मतलब भिन्नता होती है क्या, कि द्रव्य से गुण अलग है और पर्याय अलग है? ऐसी भिन्नता तो नहीं होती। अरे, और तो और अध्यात्म में ही, जो अध्यात्म की तो बात कर रहे हैं, अध्यात्म में ही वो पर्याय और द्रव्य का उ- उनका क्षेत्र भी न्यारा न्यारा बता दिया जाता है। अध्यात्म की पराकाष्ठा इतनी। अब ईमानदारी से सोचो कि क्या वो वस्तु ऐसी भेद रूप है? क्या पर्याय ऐसी बिल्कुल न्यारी है? ऐसी तो नहीं। यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि तीन विषय भेद कल्पना करी। भेद कल्पना करके, यानी भिन्नता का विचार करके, व्यवहार ते द्रव्य गुण पर्याय आदि का भेद निरूपण कीजिए। भेद निरूपण की पद्धति यहाँ पे अपनाते हैं आचार्य। क्यों इसलिए अपनाते हैं? क्योंकि जिसका श्रद्धान कराना है, अगर उस वस्तु के उस स्वरूप को नहीं समझा सके तो श्रद्धान कैसे करे? श्रद्धान करवाना है शुद्धता, पर्याय में दिख रही अशुद्धता, माने अरे यही तो पढ़े राग द्वेष, तो अब उसको राग द्वेष से अलग हट करके शुद्ध स्वरूप दिखाना है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि अरे ये पर्याय है, ये न्यारी है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। यही तो कहा जाएगा ना, और कोई गलत नहीं कहा जा रहा, ध्यान रखना। वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो जितना उसमें भेद है उतना भेद दिखाएंगे, जितना भेद है उतना भेद दिखाया भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक द्रव्य के स्वरूप की यहाँ पे श्रद्धा करानी है, उसका स्वरूप दिखाना है, तो उनको वो भिन्नता दिखानी है। उसके बिना समझ में नहीं आएगा। अब वो बच्चा है, उसकी अंगूठी मान लो कीचड़ में गिर गई और गंदी हो गई, अब वो रोता है उसके लिए। अब आप कहते हैं अरे शुद्ध है, शुद्ध, चिंता मत कर। वो कहेगा अरे गंदगी लगी तो है, कैसे शुद्ध मान लूं मैं इसको? ये गंदगी तो हो रही है, ये कीचड़ लग रहा है इसके ऊपर, कैसे शुद्ध मान लूं मैं? वो रोता रहता। तो उसको अरे ये क्या है, सब ऊपर ऊपर है, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये पर्याय है। ऐसे करके उसको भेद निरूपण करके समझाया जाता है, समझ में? ऐसा भेद निरूपण करके समझाते हैं, तो उसको वो द्रव्य का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। जीवादि द्रव्य मतलब, जीवादि द्रव्य में वही मूलभूत रकम ले लेना। वैसे तो जीवादि द्रव्य कहते ही आपको जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष ये ख्याल में आएंगे, और वो भी यही सही, उसमें वो मूलभूत रकम में शामिल ही है। तो वो है, तो मोक्ष मार्ग भी शामिल है, क्योंकि सात तत्वों के अंदर मोक्ष मार्ग की ही चर्चा हो जाती है। मोक्ष मार्ग संसार मार्ग, उन्हीं के अंदर अपने को हितकारी अहितकारी भावों की चर्चा हो जाती है, उन्हीं के अंदर देव शास्त्र गुरु की चर्चा हो जाती है, उन्हीं के अंदर आपा पर की चर्चा हो जाती है। तो ये जो सात तत्व वाला प्रकरण है ना, ये असल में क्या कहें, ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये अपने आप में सबको समेट लेता है, सब चीजें इसके अंदर गर्भित हो जाती। अभी 9वें अधिकार के अंदर टोडरमल जी ऐसा समझाएंगे क्या? चार प्रकार का, मतलब चार जो परिभाषाएं थी, प्रकार का तो क्या, चार जो परिभाषाएं थी सम्यक दर्शन की, उनमें सबसे ज्यादा जोर सात तत्व के श्रद्धान पर दिया, क्योंकि सात तत्व के श्रद्धान में बाकी सब गर्भित हो जाता है। समझ, वो मूलभूत रकम सारी मिल जाती है वहां, इसलिए उस पर जोर दे। फिर से, तहा यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि तीन विषय भेद कल्पना करी, व्यवहारते, ये शब्द भी डाल दिया, ये अलग से डाला था टोडर में, देखा था आपने? व्यवहारते हाशिए में दिया था, पहले वो सीधे ही लिख दिया था उनने, भेद कल्पना करके द्रव्य गुण पर्याय अधिक का भेद निरूपण करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बताना पड़ेगा कि ये भेद निरूपण किस तरह से होता है। तो व्यवहार से, तो व्यवहार भेद करता है कि हाँ, अभेद में भेद करता है, लेकिन व्यवहार अभेद भी करता है, किसमें? किसमें? भेद में अभेद कर, है ना? व्यवहार भेद में अभेद करेगा और अभेद में भेद करेगा।
निश्चय अभेद ही नहीं करता, भेद भी करता। भेद में भेद करेगा और अभेद में अभेद करेगा। इसीलिए तो कहा यथार्थ निरूपण सुनिश्चय, क्योंकि उसने भेद में भेद करा, अभेद में अभेद करा। तो द्रव्यानुयोग यानी अध्यात्म में भी व्यवहार है कि हाँ, 99% कथन व्यवहार से ही, द्रव्यानुयोग में भी। समझ में ही बात। बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि व्यवहार की चर्चा तो चरणानुयोग में होगी और अध्यात्म में तो निश्चय नहीं की चर्चा होगी। भैया अधिकांश चर्चाएं तो व्यवहार के सहारे ही चलती है। एक जगह तो ऐसा लिखा आचार्य देव ने, क्या कि वचन व्यवहार ही व्यवहार, मतलब वचन कहना यही व्यवहार, निश्चय से जो वस्तु का अनुभव किया जाता है वो कहा नहीं जा सकता। निश्चय गूंगा है क्या, ऐसा कहा कि निश्चय से कथन नहीं किया जा सकता। समझ में ही बात, ऐसा है। क्या कह रहे हैं, तीन विषय भेद कल्पना करी व्यवहार थे, द्रव्य गुण पर्याय अधिक का भेद निरूपण कीजिए। बहुरी, अब देखो ये तो भेद निरूपण कर दिया, तो हो गया काम कि नहीं प्रतीति अनावने के अर्थ, क्योंकि उद्देश्य तो ये है ना, उद्देश्य तो ये है प्रतीति अनावने के लिए। प्रतीति अनावना मतलब प्रतीति लाने के लिए, प्रतीति दिलाने के लिए, प्रतीति भरोसा दिलाने के लिए। प्रतीति अनावने के अर्थ अनेक युक्ति करी उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाण नय करी उपदेश दीजिए, सो भी युक्ति है। आचार्य देव उसको युक्ति भी कहते हैं, प्रमाण और नय को लेकर। इस पे क्यों निशान लगाया, वह भी युक्ति है ना। चलिए इसमें, अच्छा वो दूसरी पुस्तक में होगा कुछ न कुछ। सो भी युक्ति है, ये भी युक्ति है। और जिनेन्द्र भगवान के वचन, यानी जिन वचन बिना युक्ति के होते ही नहीं, वो कौन सा था, वो लोक तत्व निर्णय, लोक तत्व निर्णय ग्रंथ है जिसका एक प्रसिद्ध छंद है, क्या? पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या लिखा हुआ, कि जिसके वचन युक्ति सहित होंगे, युक्ति युक्त होंगे, तो ये अर्थ वहां बैठता है। जिसके वचन नए प्रमाण आदि वाले होंगे, बिना नयों का तो जिनागम का कथन होता ही नहीं है। भी इसे करके आपके नाम से नहीं वो अलग है वहां पे। तो आपके वचन भी सही कर देंगे। इसीलिए नमस्कार कुछ ऐसा वहां पे तो वो है सत्वमेवासी निर्दोष, युक्ति शास्त्र विरोधी बात, युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध, वहां अलग अर्थ है। वहां युक्ति और शास्त्र का मतलब है प्रत्यक्ष और अनुमान, वहां अनुमान और आगम प्रमाण भी गर्भित करा, वहां उस तरह से। तो युक्ति का अर्थ अपन अगर ये प्रमाण वाला जैसा कि तोड़रमल जी ने दिया, प्रमाण नए करी उपदेश दीजिए, सो भी युक्ति है। भाई ये भी तो युक्ति है, जुगति तो लगाई आचार्य देव ने, समझाने के लिए जुगत लगाई, युक्ति लगाई। क्या कि इसको ये निश्चय नए से कहा जाए, इसको ये व्यवहार नए से कहा जाए तो जल्दी समझेगा, इसको ऐसे करके समझाया जाए तो जल्दी समझेगा। अरे भेद निरूपण जो चल रहा है, ये भेद निरूपण भी समझाने की युक्ति तो है। अब वो बात युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, उसी के वचन ग्रहण करने योग्य हैं जो युक्ति सहित है। अब युक्ति का क्या अर्थ, कि प्रमाण और नय, आया समझ, प्रमाण अविरोधो यदिष्टम थे प्रसिद्धे न बाध्य थे, उसमें है वो अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नय साधना, कि प्रमाण और नय का साधन है, इसलिए अविरुद्ध है वो युक्ति से। कैसे सब चीजें आपस में जुड़ जाती हैं कहीं ना कहीं, अनंत ज्ञानियों का एक मत, इसीलिए कहा जाता। अब सोचो वो ग्रंथ लिखने वाले अलग, वो दूसरा ग्रंथ लिखने वाले अलग, ये टोडरमल जी अलग, लेकिन दिमाग सबके एक ही दिशा में काम करता, वो भी युक्ति है। तो द्रव्यानुयोग में ये युक्ति का प्रयोग किया जाता है। और देखो दूसरा, बहुरी वस्तु का अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि को हेतु दृष्टांत आदि दीजिए है। वस्तु का अनुमान कराने के लिए, प्रत्यभिज्ञान आदि कराने के लिए हेतु भी देते हैं, दृष्टांत भी देते हैं। हेतु दृष्टांत समझ में आता है? कोई शब्द अगर नहीं पकड़ में आया तो बोल दीजिए। दृष्टांत का मतलब होता है
उदाहरण, है ना। दृष्टांत माने उदाहरण, एग्जाम्पल देते हैं कुछ भी। द्रव्यान योग में तो बहुत उदाहरण मिलेगा, समय सारणी में कितने उदाहरण दिए गए। देखिए ऐसे भी अभ्यास किया करें क्या। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो पूनम चंद जी छाबड़ा थे। अब पूनम, आपने सुना होगा नाम बहुत से लोगों ने, पूनम चंद जी छाबड़ा अच्छे थे, सरल जीव थे, और काफी जोश में थे, जोश में रहते थे हमेशा, है ना, बहुत जोशीले थे। और उन्होंने क्या, वहां पे ऐसा कहा, उनको टंकोत्कीर्ण शब्द अच्छा लग गया, तो उन्होंने सब विद्यार्थियों को एक प्रतियोगिता जैसी रख दी कि ढूंढ के लाओ कितनी बार टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग है। समय सारणी में मूल गाथाओं में कहाँ आया है, और अमृत चंद्राचार्य की टीका में कहाँ आया है, जयसेनाचार्य की टीका में कहाँ, टंकोत्कीर्ण शब्द ढूंढ करके। तो विद्यार्थियों को 10-15 दिन का काम मिल गया, वो ढूंढ ढूंढ करके लेकर गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं, खुद का समय इसमें लगाइए। अपने समय सारणी में कहाँ कहाँ उदाहरण दिया गया, कहाँ पर उदाहरण जैसे ही उदाहरण है, कहाँ पर सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये सब अभ्यास के प्रकार हैं। टोडरमल जी ने लिखा ना, कैसे भी करके अभ्यास करना, शास्त्राभ्यास करना, तो ये भी अभ्यास का प्रकार है। उदाहरण दीजिए। हाँ, मोक्षमा प्रकाशक में कितने कितने उदाहरण है। ये लिखने बैठोगे और उस उदाहरण का सिद्धांत क्या है, ये लिखने बैठोगे तो एक अलग से आपका वो छोटा सा गुटका तैयार हो जाएगा खुद के, और गजब का काम आएगा, क्योंकि टोडरमल जी के उदाहरण तो सटीक बैठता। देखो, तो वस्तु का अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान असल में क्या है, जोड़ रूप ज्ञान है, संकलनात्मक ज्ञान। किसके संकलनात्मक, स्मृति और प्रत्यक्ष, ये दो चीजें हैं। जैसे इसको उदाहरण दूंगा तो एक झटके में समझ जाओ। आपने किसी व्यक्ति को देखा, और यूं समझो सुबह आपने अखबार में किसी का, परंतु 700 बार परंतु इस्तेमाल किया गया, लेकिन परंतु टोडरमल जी के मूल का नहीं है है ना। तो वो पहले बहुत चला टोडरमल जी का परंतु, टोडरमल जी ने परंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो ज्यादातर वो बहुरी को परंतु समझ गए। खैर वो दूसरी बात है, मैं क्या उदाहरण दे रहा था। आपने सुबह अखबार में किसी का फोटो देखा, ठीक है ना। अब दोपहर में आप बाजार गए, आपको वो व्यक्ति नजर आए, और ये तो वही है, ये तो वही है जिसका चित्र मैंने देखा था। तो जोड़ हो गया ना। स्मृति में अखबार, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष यहाँ पे लौकिक प्रत्यक्ष, ध्यान रखना, अवधि मन परे ज्ञान वाला नहीं, लौकिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा, ये वही है। तो सामने जो दिख रहा है ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और स्मृति में पड़ा हुआ है वो अखबार का फोटो, तो इन दोनों का जोड़ हो गया, ये वही है। अथवा ये बिल्कुल उसके जैसा है, ये उससे भिन्न है, ये उससे मोटा है, ये उससे पतला है, ये उससे लंबा है, ये उससे छोटा है, ये उससे सीधा है, ये उससे टेढ़ा है? असंख्य भेद होते हैं प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ गई बात, उदाहरण से समझ में आ गया हो। माने जो चीज स्मृति में पड़ी हुई थी, उसको वर्तमान में कोई और वस्तु जान करके ना, देखना जानना जो भी है ना, चाहे वो चक्कर के हो, चाहे जान करके हो। मिठाई का करता है ना, उस दिन बनी थी ना, उस दिन से थोड़ी सी ज्यादा मीठी है आज। आज जो मैं प्रत्यक्ष चख रहा हूं, ये उस दिन जो बनी थी उससे ज्यादा मीठी। उस दिन बिल्कुल परफेक्ट थी, या उस दिन ज्यादा मीठी थी, आज परफेक्ट है। बोलो ये क्या है, ये प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग। एल्बम नहीं देखते हो, फोटो एल्बम, अब तो गए जमाने एल्बम के, अब सब मोबाइल में ही हो गया ना एल्बम। अरे ये है, ये तो, ये जो बच्चा दिख रहा है इसमें 1 साल का, ये इतना बड़ा ये हो गया, यही है, कैसे पहचान ले। ये ज्ञान की कलाकारी, ये प्रत्यभिज्ञान है ना। तो प्रत्यक्ष और स्मृति, इन दोनों का संकलनात्मक रूप जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान होता है। अब वो कैसा भी हो सकता है, वो सादृश्य भी हो सकता है, वैसादृश्य भी हो सकता है ना, समान उसी रूप हो सकता है, असंख्य भेद बनते हैं उसमें। यह वही है
यह वैसा ही है, यह अलग है, यह उससे न्यारा है, ऐसा आया समझ। इसलिए उसके उदाहरण असंख्य बने, असंख्य भेद बन जाएंगे उसके। और एक चीज बता दो, सबसे ज्यादा मतलब ज्ञान के जितने भी भेद हैं उनमें सबसे ज्यादा काम का अगर कोई है तो वो ये प्रत्यभिज्ञान ही है। आत्मानुभूति प्रत्यभिज्ञान के आधार से ही होती है। स्मृति में रहेगा समय सार में पढ़ा हुआ आत्मा का स्वरूप क्या, समय सार जी में ऐसा। और जब अनुभव होगा, अरे ये तो वही आत्मा मैंने चख लिया जो आचार्य देव ने वहां बताया था, ये प्रत्यभिज्ञान। हालांकि वो विकल्प नहीं रहता वहां, लेकिन जब आनंद आएगा तब तो कोई विकल्प नहीं, अनुभूति में विकल्प नहीं, लेकिन उसके पहले वो चले और उसके बाद भी वो चले। आया समझ। मैंने उस आत्म स्वरूप को चख लिया, उस आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया है जिसे आचार्य देव इस ग्रंथ में बता रहे हैं। ये क्या है? ये प्रत्यभिज्ञान है ना, सबसे ज्यादा काम का है। देखिए क्या कहा, बहुरी वस्तु का अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि कराने को हेतु दृष्टांत आदि दीजिए। क्यों दे रहे हैं हेतु दृष्टांत वगैरह? कि प्रत्यभिज्ञान कराने के लिए। ऐसे तहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश दीजिए। इस तरह से वहां पे वस्तु की प्रतीति कराने के लिए उपदेश देते हैं। कैसे कैसे करा रहे हैं प्रतीति? नए प्रमाण से करा रहे हैं, भेद निरूपण कर रहे हैं, है ना, और हेतु युक्ति दृष्टांत वगैरह ये सब दे रहे हैं। सम्यक दर्शन के पहले भी प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग होगा। कैसे होगा? वो जो आचार्य देव कह रहे थे वैसा विकल्पात्मक, विकल्पात्मक आनंद आने लगा है तो माने में सही दिशा पर जा रहा। आचार्य देव ने जो जो मुझे बताया कि अनुभूति के पहले ये सब बातें होंगी, तो ये सब बातें हो रही हैं। जैसे यहाँ से अपन किसी किसी से अपन ने रास्ता पूछा तो उसने बताया कि, अपन ने पूछा भाई नदी किधर है, नदी की तरफ जाना है, एक काम करना यहाँ से सीधे जाना, फिर बाईं तरफ मुड़ जाना, उसके बाद फिर सीधे जाना, वहां तुमको हरियाली मिलेगी और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगेंगी, तो समझना कि तुमको अभी नदी आने वाली, थोड़ा आगे चलोगे तो नदी दिख जाए। अब अपन उसकी दिशा के अनुसार जा रहे थे, ठीक है ना, और अपने को हरियाली भी दिखी, अपने को ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हुई, तो अपन क्या कहते, अरे उसने बताया था वैसा सब लग रहा है, तो अपन सही दिशा पर है। तो वो दिशा निर्धारित करने के लिए भी प्रत्यभिज्ञान काम है ना। तो सम्यक दर्शन के पहले भी आचार्य देव क्या क्या हमको बताते हैं, कैसे विकल्प पहले होंगे। अरे शुभ भाव का जो निरूपण करते हैं, ये शुभ भाव पहले आएंगे तो वो भाव मेरे आ रहे हैं, मतलब मैं सही दिशा पर, ऐसा समझ में। क्या कह रहे हैं, 257 पेज वाला अनुभव, 257 पे क्या चीज है? 257 पे तो सम्यक तो सन्मुख, हाँ ठीक है, वो आप कह रहे हो उसके पहले। हाँ ठीक है बात, सम्यक दर्शन के पहले। हाँ, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है, ये सम्यक दर्शन के पहले ये सब चीजें होंगी, है ना। उसमें से वो लब्धि वाली चीज हटा देना, वो कर्णनियोग का विषय हो गया ना, वहाँ कर्मों की क्या दशा बन रही है उस चीज का अनुभव नहीं होगा, उसका कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, अपने भावों का हो। आचार्य देव ने जैसे भाव बताए हैं और जो पद्धति बताई है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, उस पद्धति का प्रत्यभिज्ञान द्वारा निर्णय होगा कि मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ, मेरा प्रयोग बिल्कुल सही चल रहा है? ये सब किससे पता चलता है? ऐसा है। और अनुभूति के बाद फिर हो जाएगा कि हाँ ये वही है आचार्य देव ने जो बताया वैसा का वैसे ही अनुभव, वो जो सुख वहां पे होता है तो पता चल जाता है इस सुख की बात आचार्य देव करते थे। देखिए तो ऐसे ही ऐसे तहा वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश दीजिए। बहुरी, अब यहाँ ही समझने की बात, बहुरी यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वनि का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि करी निरूपण कीजिए। अलग अलग चीजें बता रहे हैं ना, पहले उन्होंने बता दिया कि प्रमाण नए से उपदेश क्यों, मतलब युक्ति किस तरह से अपनाई, या अनुमान आदि का प्रयोग करना है तो वहां हेतु दृष्टांत कैसे दिए। अब बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का श्रद्धांत कराने के लिए क्या उपदेश मिलेगा आपको यहाँ,
कि यहाँ जीवादि 7 तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि के द्वारा निरूपण किया जाता है। ये पद्धति चलेगी। वहां आचार्य देव अपनी पूरी मेहनत, अरे कोई ग्रंथ हो, कोई सा भी ना, जो भी ग्रंथ है उनमें विस्तार किस चीज का है? आत्मा, शुद्ध बुद्ध, ज्ञान, स्वभाव, ये तो एक लाइन में हो गई बात। इसी चीज को समझाने के लिए आचार्य देव इतनी युक्तियां, नए प्रमाण, उदाहरण, दृष्टांत, हेतु, है, अनुमान वगैरह ये सारे प्रयोग करते हैं। उन्हीं से तो ग्रंथ बड़े बनते हैं। तो ग्रंथ बड़े बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो अपने को 7 तत्वों की यथा श्रद्धा कराने के लिए ये सारे जो कुछ भी विस्तार के साधन है वो अपनाए, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए। देखो ये कुछ अलग अलग बता रहे हैं क्या टोडरमल जी? ऊपर जीवादि द्रव्यों का यथा श्रद्धान कराने के लिए, फिर यहाँ मोक्ष। हाँ ये देखो, ये भेद निरूपण की पद्धति है ये भेद निरूपण की पद्धति समझ में आई? ऊपर पहला पैराग्राफ कहाँ से चालू होता है? जीवादि द्रव्यों का यथा श्रद्धान कराना, ठीक है ना? उसमें ये प्रयोग किए गए, फिर प्रतीति कराने के लिए ये सब हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का विशेष बता, जीवादि तत्वों को उनका विशेष निरूपण करते हैं। कैसे? जीवादि तत्वनि का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि करी निरूपण कीजिए। ये विशेष भेद के लिए है या युक्ति आदि के लिए? विशेष युक्ति, वो युक्ति आदि का विशेषण है, विशेष युक्ति आदि का। क्योंकि अगर विशेष का अर्थ भेद लेते हैं, क्योंकि विशेष का अर्थ भेद भी लेते हैं टोडरमल जी जगह जगह पर, लेकिन यहाँ पे जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति आदि हेतु दृष्टांत आदि करी निरूपण करते हैं। तो ये तत्वों का निरूपण, तो निरूपण के लिए विशेष विशेषण है ना, विशेष हेतु, विशेष युक्ति, ऐसा। यहाँ विशेष का अर्थ भेद मत लेना, क्योंकि ये इन्होंने कोमा लगा दिया ना इसमें, जीवादि तत्वों का विशेष, तो उससे ऐसा अर्थ लगता है कि जीवादि तत्वों के भेद, इसमें कोमा लगा दिया था, पुरानी पुस्तक में कोमा लगा दिया था। विशेष के आगे कोमा थोड़ा सा वो अर्थ बदल देता है। खैर, क्या कह रहे हैं? अब वो जीवादि तत्वों का विशेष निरूपण कर रहे हैं। विशेष निरूपण कैसे? विशेष युक्ति, विशेष हेतु, विशेष अनुमान आदि, ऐसे प्रयोग जो आपको और जगह आमतौर पर नहीं दिखते, है ना। अब जब ये जीवादि तत्वों का निरूपण कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है ना, तो मोक्ष मार्ग का श्रद्धान दो तरह से, एक तो स्वपर का भेद विज्ञान होगा और एक वीतरागता का श्रद्धान होगा। ये आगे की 2 लाइनें इसी को पुष्ट करती। मोक्ष मार्ग के श्रद्धान में किस चीज का श्रद्धान? एक तो आत्मा का, है ना, दूसरा कि राग भाव खोटा है इस बात, यानी वीतरागता। देखो अब इस लाइन को यहां से पढ़िए, ये है भेद निरूपण। ये भेद निरूपण की पद्धति जो टोडरमल जी ने प्रयोग किया ना, भेद निरूपण इसको कहते हैं। मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से निरूपण करते हैं। तहा सबसे पहला पॉइंट, स्वपर भेद विज्ञान आदि जैसे हुई तैसे जीव अजीव का निर्णय कीजिए। 7 तत्व में भेद निरूपण कर रहे हैं अभी। जीव अजीव का वर्णन किसके लिए? कि जैसे भी इसको स्वपर का भेद विज्ञान हो सके। क्यों? क्योंकि जीव तत्व है वो स्व है, अजीव तत्व है सो पर है, ठीक है ना। तो इसको मूलभूत रकम थी ना, आपा पर का श्रद्धान भी तो मूलभूत रकम में थी, तो आपा पर का श्रद्धान कराने के लिए जीव अजीव का वर्णन कर दिया, ठीक है। अब बहुरी वीतराग भाव जैसे हुई तैसे आश्रवादिक का स्वरूप दिखाइए है। आया समझ में? ये 2 अलग अलग लाइनें हो गई, और इन दोनों पूर्वक मोक्ष मार्ग का श्रद्धान बन, जीव अजीव का श्रद्धान आपा पर का श्रद्धान कराने के लिए, आश्रवादिक का श्रद्धान वीतराग भाव का श्रद्धान कराने के लिए।
ये दोनों मिल गए मोक्ष मार्ग का श्रद्धान। क्या सुगठित शैली है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, आप मतलब अंदर से ऐसा आता है क्या कहें। देखा ना, समझ में आया मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको। मैं शायद पूरे शब्दों में बराबर नहीं बता पाया आपको, ये शब्द, ये पैराग्राफ पकड़ में नहीं आया। टोडरमल जी ने पहली लाइन क्या लिखी, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि पदार्थों का निरूपण करते। जीवादि में कौन, कि सातों, ठीक है। अब मोक्ष मार्ग का जो निरूपण है वो मूल रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको ही कहते हैं ना मोक्ष मार्ग। और सम्यक दर्शन में मूल है आत्मस्वरूप का श्रद्धान, वो आपा पर के श्रद्धान के बिना होगा नहीं। तो सम्यक दर्शन के लिए मुख्य हो गए जीव और अजीव, ठीक है। सम्यक चारित्र इज इक्वल टू वीतराग भाव। वीतराग भाव का श्रद्धान करने के लिए मुख्य कौन हो गए, कि जो भी राग या राग के कारण है ऐसे आश्रव बंध वो खोटे, और जो वीतरागता के कारण है और वीतराग स्वरूप है ऐसे संवर निर्जरा मोक्ष ये अच्छे। तो आश्रवादी का निरूपण, वो रागादि भाव खोटे हैं और वीतराग भाव भला है, इसका निरूपण करने, वीतरागता प्रकट कराने के लिए, ये हो गया आपका सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये बन गया आपका मोक्ष मार्ग। ये सम्यक ज्ञान कहाँ गया, अरे ये सारा निरूपण सम्यक ज्ञान ही तो है, समझ में आई बात। ऐसे मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। अब समझ में आया, भेद निरूपण क्यों लिखा टोडरमल जी ने, भेद निरूपण करते हैं, ये भेद निरूपण, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना, इसका भेद निरूपण करो, बाइफरकेट करो इसको। इस सम्यक दर्शन के लिए माने आपा पर का श्रद्धान के लिए जीव अजीव की बात कर लो, वीतराग भाव के लिए आश्रवादी की बात कर लो, ये इसको कहते हैं भेद निरूपण। अलग अलग कर दिया ना, वर्गीकरण कर दिया। सात तत्वों के निरूपण में जीव अजीव की बात किसके लिए और आश्रवादी की बात किसके लिए। जीव अजीव का निरूपण आपा पर के श्रद्धान के लिए और आश्रवादी का निरूपण वीतरागता की पुष्टि। आया, पकड़ में आया ये पैराग्राफ। देखिए, बहुरी वीतराग भाव जैसे हुई तैसे आश्रवादी का स्वरूप दिखाइए है। बहुरी तहा मुख्यपने द्रव्यानुयोग विषय निश्चय, हाँ ठीक है, मुख्यपने द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता। भाई द्रव्यानुयोग में मुख्यता से तो अध्यात्म उपदेश की ही प्रधानता, आध्यात्मिक उपदेश ही मिले, प्रधानता हुई। तहा व्यवहार धर्म का निषेध कीजिए। तो जहां अध्यात्म उपदेश मुख्य होगा वहां पे व्यवहार का निषेध भी आए। और ये अब बताने की जरूरत तो है नहीं, आप में से ज्यादातर लोग सब स्वाध्यायी हैं, तो इतना तो समझ में आता है व्यवहार का निषेध कैसे कैसे चलता है। अरे बाहरी क्रियाकांड आदि सब उड़ा दिए जाते हैं, पुण्य की भी, पुण्य को भी हे दिखाया जाता है, ये सब क्या है, व्यवहार का निषेध। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय नहीं भूतार्थ है, 11वीं का। व्यवहारो भूदत्तो देसी दो शुद्धणो। जो जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे हैं और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहाते उदास करी आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रतशील संयम आदि संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए। ये तो अगला पैराग्राफ है, ये वाली लाइन कहाँ गई, अच्छा ये रह गई है यहाँ, मैं एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ गया। बहुरी तहा मुख्यपने ज्ञान वैराग्य को कारण आत्म अनुभवन अधिक ताकि महिमा गाइए है। तो ये जो बात यहाँ पर आई, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का विशेष निरूपण किया। विशेष निरूपण में हेतु तर्क युक्ति आदि से, उसमें जीव अजीव का श्रद्धान वो किसके लिए, आपा पर के श्रद्धान के लिए जीव अजीव का वर्णन किया गया। और वीतरागता प्रकट कराने के लिए, वीतरागता को उपादेय बताने के लिए आश्रव आदि का निरूपण किया गया, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवन आदि हैं उनकी महिमा गाते हैं। ये यहाँ पे मुख्य बात है अपने द्रव्य में। आगे बात आती है इसमें निश्चय की मुख्यता और व्यवहार की मुख्यता, मतलब व्यवहार का निषेध कैसे कर रहे हैं, निश्चय की मुख्यता कैसे है, ये सारी बात आगे आएगी, इसको कल देखेंगे। अभी तो समय हो गया आपका। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये, आप इसको वापस से पढ़िएगा।
और समझ में आएगा टोडरमल जी भेद निरूपण कैसे करते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधे निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गीत गाओ, गाओ निज निधि मुझ में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी भाव, सत्य बार बार जिनवानी